वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जिस राइटर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जॉन अपडाइक। उनका लाइफ और उनकी लिटरेरी करियर, इन दोनों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जॉन अपडाइक ने अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट्स ली, इनको कौन से अवार्ड मिली, इन्होंने कौन से नॉवेल्स, पोइट्री और प्रोज लिखा, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनकी बर्थ देख लेते हैं, देन इनकी एजुकेशन देखेंगे और उसके बाद इनका लिटरेरी करियर कैसा था वो सब देखेंगे। इनकी बर्थ हुई थी मार्च 18 1932 में। इनकी डेथ हुई थी जनवरी 27 2009 में। अमेरिकन राइटर थे, नॉवेलिस्ट थे, पोइट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, आर्ट क्रिटिक एंड लिटरेरी क्रिटिक भी थे। जॉन अपडाइक को 2 दफ़ा जो है वो पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन मिला था। उसके बाद अगर हम लोग इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने ग्रेजुएशन शिलिंगटन हाई स्कूल से कंप्लीट की थी। वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपनी टीन एज में ही जो है वो रिकग्निशन एज अ राइटर ले ली थी। मीन्स कि इन्होंने अपनी जो इनकी अर्ली स्कूलिंग टाइम था उसमें स्कॉलिस्टिक आर्ट और राइटिंग अवार्ड इनको मिले थे, जिसका जो राइटिंग करियर है वहीं से स्टार्ट हो गया था इन अवार्ड्स को लेने के बाद। इन्होंने जॉन अपडाइक ने अपनी इंग्लिश की डिग्री 1954 में एज अ हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट के तौर पर जो कंप्लीट की और उसके बाद फी बीटा कापा यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लिया गया। हम कह सकते हैं कि इसकी जो हिस्ट्री है इस फी बीटा कापा सोसाइटी की बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। मींस कि इसकी जो कैपेबिलिटी है स्टूडेंट्स को जज करने की वो बहुत ज़्यादा है। ये एक हाईएस्ट जो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, उनके लिए एक बेस्ट प्लेस है। तो वहाँ पे इनकी सिलेक्शन हुई। इनकी सिलेक्शन यहाँ पे होने के बाद इन्होंने इस जगह को छोड़ा और न्यूयॉर्क जो है वो शिफ्ट हो गए। अब वहाँ पे द न्यूयॉर्कर, वहाँ पे मैगजीन में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। 2 साल इन्होंने वहाँ काम किया। टॉक ऑफ द टाउन कॉलम इन्होंने लिखने स्टार्ट किए, पोइट्री लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी और मैगजीन में इन्होंने इन सबको पब्लिश करवाया। उसके बाद इन्होंने पोइम्स लिखी और जो स्टोरीज लिखी बाद में वो फुल बुक्स में पब्लिश हुई, जो कि द कारपेंटेड हैंड 1958 में आया था, द सेम डोर 1959 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ में जो है वो स्पिरिचुअल क्राइसिस को भी फेस किया कि इनका जो रिलीजियस फेथ था वो काफ़ी वीक हो चुका था। इन्होंने जो है वो उसके बाद सोरेन और कार्ल बाथ को पढ़ना स्टार्ट किया और इन्होंने अपनी बाकी जो लाइफ और कार्ल को पढ़ने के बाद इनके रिलीजियस बिलीफ से बहुत ज़्यादा असर हुआ और इन्होंने क्रिश्चियनिटी में अपनी लाइफ को गुजारा इसके बाद। और इनके जो फिक्शन है उसमें हमें प्रोमिनेंट नज़र आता है कि किस तरह सा इनका जो रिलीजन जो है वो चेंज हुआ और उसका इम्पैक्ट इनकी पर्सनालिटी पे क्या हुआ था। अगर मैं थीम्स की बात करूँ तो जॉन अपडाइक ने किन किन जो थीम्स पे काम किया है, किन चीज़ों को इन्होंने अपने जो लिटरेरी करियर थ्रू आउट इन्होंने डिस्कस किया, उसमें रिलीजन को इन्होंने डिस्कस किया, सेक्स को डिस्कस किया, अमेरिका को डिस्कस किया एज वेल एज डेथ। इन सब चीज़ों को इन्होंने मोस्टली अपने वर्क्स में है वो डिस्कस किया है। जॉन अपडाइक को वन ऑफ बेस्ट अमेरिकन क्रिटिक्स ऑफ हिज जनरेशन जो है वो कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये एक लिटरेरी क्रिटिक भी थे और आर्ट के हवाले से भी इन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया। इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश करवाया था पिक्ड अप पीसेस 1975 में आया था इनकी कलेक्शन। इसके अंदर इन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हवाले से। अगर ये जो वर्क आप पढ़ें तो इनका बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो राइटर लिखता है आप उसी को अंडरस्टैंड करें और जो राइटर नहीं लिखता है उसके लिए उसको ब्लेम ना करें कि आपको वो मीनिंग वो नहीं दे पाया राइटर, क्योंकि राइटर की जो इंटेंशन होती है वो अपनी इंटेंशन के हवाले से लिखता है, उसके जो माइंड के आइडियाज़ होते हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने इस लिटरेरी क्रिटिसिज्म में डिस्कस किया। बहुत अमेजिंग इनका ये वर्क है जो कि 1975 में आया था। इनको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इनको ग्रेटेस्ट अमेरिकन फिक्शन राइटर में कंसीडर किया जाता है और इनके बारे में जो दूसरे राइटर्स हैं वो कहते हैं कि लास्ट ट्रू मैन ऑफ लेटर्स, कि अगर अमेरिकन हिस्ट्री में अमेरिकन राइटिंग करियर में अगर कोई ऐसा राइटर था तो जॉन अपडाइक थे, जो कि आखिरी ऐसे लास्ट ट्रू मैन ऑफ लेटर्स थे। उसके बाद इनके हम लोग वर्क्स की बात करें तो इनकी नॉवल की सीरीज़ आई थी, सीक्वल, जैसे कि रैबिट की सीरीज़ आई थी इंक्लूडिंग रैबिट रन, रैबिट रिडक्स, रैबिट इज़ रिच एंड रैबिट एट रेस्ट। ये सारा इनका सीक्वल था जो कि पब्लिश हुआ था, इसकी वजह से इनको अवार्ड्स भी मिले थे। इनकी डेथ हुई थी 1932 में लंग कैंसर की वजह से। और ये थे आज के हमारे राइटर जिसमें हमने इनको डिस्कस किया एज अ अमेरिकन राइटर, एज अ ग्रेटेस्ट अमेरिकन राइटर जॉन अपडाइक।
और इनका जो लिटरेरी करियर था वो कैसा था, इन्होंने किन थीम्स को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।